टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। स्पीड के जगह पे क्या हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है ना। इसलिए टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर। वेलोसिटी किसको कहते हैं ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नहीं नहीं, मतलब ठीक है। तो मतलब अगर वेलोसिटी कहें कि तेरी मेरी गलियों में कोई तेजी से दौड़ रहा है तो उसका वेलोसिटी हो सकता है। अलग अलग होगा सर उसका, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अलग अलग होगा। नहीं मतलब एक ही स्पीड से दौड़ रहा है तो होगा उसका स्पीड या वेलोसिटी होगा, क्या होगा। नहीं सर, हाँ सर, वेलोसिटी नहीं स्पीड होगा, होगा। स्पीड होगा। देखो वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है किसी एक डायरेक्शन में एट ए टाइम होता है, ठीक है। यस सर। तुम लोग साइंस के भी होगे बहुत लोग। हाँ सर। यस सर। एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी तुमने पढ़ा होगा, यस सर। है ना। तो उसमें क्या होता है, एट ए टाइम पे एक ही मतलब जो होता है ना वो भी एक स्पीड होता है। वो एंगुलर सर्कुलर जो होता है, सर्कुलर वेलोसिटी नहीं होता है वो एक एंगल में 90 डिग्री बनाता है और उसके अकॉर्डिंग यस सर, उसके स्पीड एंगल्स होता निकलते। है ना। तो वेलोसिटी वहां पे कहेंगे जहां पे सीधा रास्ता है ना। अगर ट्रेन के बारे में बोल रहा है कि यहाँ से वहां चल रहा है तो मान के चलेंगे वो सीधा ट्रैक, ठीक है। बोट के बारे में बोल रहा है तो हम लोग मान के चलेंगे सीधा ट्रैक है, मतलब स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। जनरली ट्रेन वाले केस में दिया रहेगा वेलोसिटी, सॉरी स्पीड दिया रहेगा, ठीक है, ट्रेन वाले केस में। अब वेलोसिटी कहीं कहीं पे दिया रहेगा लेकिन हम लोग को उसको मानना क्या है, स्पीड ही मान के चलना है, ठीक है। यस सर। मतलब ये स्पीड को अगर से स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ पे स्पीड को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यस सर। जो रास्ता सीधा हो उस पे जो कोई भी दौड़ेगा तो उसके स्पीड को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। यही अंतर है। अब वही तिर आरा टेढ़ा तिरछा रास्ता रहेगा ना, यस सर। आरा टेढ़ा तिरछा मतलब रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। रुक जाओ एक बार, वो क्या कहते हैं, मोबाइल को हम लगा देते हैं फ्लाइट मोड में, नहीं तो कॉल आता रहेगा। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। और डिस्टेंस भी जैसे देखो ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये सबको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस है। लेकिन ये अगर लाइन सीधा होता तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना। इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही होगा। समझ गए। ये तो क्लियर है ना, यहाँ साइंस नहीं पूछेगा बेसिकली। वेलोसिटी पूछेगा तो वही हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, स्पीड बाय टाइम, यही होगा ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब टाइम पूछेगा तो इसी ऊपर नीचे ऐसे ही करना है, समझ गए। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यस सर। यस सर। ठीक है।
वेलोसिटी पूछेगा तो क्या होगा, वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब क्या बच गया? बच गया डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, यही होगा ना? क्लियर? Yes, तो, sir. तो देखो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? Second. सेकेंड। टाइम का हो जाता है सेकेंड। डिस्टेंस का मीटर। मीटर। और स्पीड का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मीटर। क्वेश्चन में दिया रह सकता है मे बी किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी दिया रहता है क्वेश्चन में। हाँ सर। तो जैसे जब भी दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ऐसे जरूरत पड़ेगा तब कन्वर्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर से ही हम लोग बना देंगे, है ना? तो कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है? ये किलोमीटर बड़ा होता है कि कन्वर्ट किस में करेंगे? किलोमीटर में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा यूनिट तो ही है ना। किलोमीटर का क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। आवर का क्या होता है? टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। ये क्लियर है? हाँ सर। तो इसको देखो, ये कौन सा वाला यूनिट बड़ा है, किलोमीटर वाला कि मीटर वाला? किलोमीटर। किलोमीटर वाला। तो किलोमीटर बड़ा है ना, तो बड़ा से छोटा होगा। हिंदी यस लिखे सर। कि मतलब ऐसे समझने के लिए, ठीक है? तो बड़ा से छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो बड़ा है ही, ठीक है, ये तो मान के चलेंगे ये बड़ा है। अगर ये रहेगा तो अपोजिट से करेंगे। किससे मतलब करेंगे? स्मॉलर से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली इसको क्या किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यस कन्वर्ट हो सर। जाता है, ठीक है। तो ये छोटा है, ये दोनों में कौन छोटा है, 18 और 5 में? ऊपर। तो 5. ऊपर वाले छोटे 5। वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बड़ा यस सर। है, बड़ा है तो बड़ा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे छोटा बनाने के लिए। छोटा बनाने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यही रहेगा मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, 18/5, ये छोटा है, Yes, मीटर sir. छोटा है, तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? Okay, sir. इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिख लो समझने के लिए, और इसको याद रखना। कैसे याद रखना है, जब बड़ा दिया रहेगा यूनिट तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा यहाँ पे हमारा 5 और 18 में बात हो रहा है, तो छोटा 5 है तो 5 ऊपर रहेगा। क्लियर? समझ गए? मतलब 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है इसको बदलने के लिए। तो छोटा ऊपर रहेगा, ये ध्यान है। कंफ्यूजन क्या होता है एग्जाम में, 5/18 से मल्टीप्लाई करें कि 18/5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर दोनों से में से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर में क्या रहेगा कि इससे भी सॉल्व करके एक आंसर बनाया रहता है, मतलब, और इससे सॉल्व करके भी आंसर बनाया रहता है। तो तुम्हारा तो आंसर मैच कर जाएगा। गलत भी से मतलब करोगे मल्टीप्लाई तब भी मैच कर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? फिर से बोल देते हैं। जब हमारे पास किलोमीटर में दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना रहेगा, तो किलोमीटर हमारा बड़ा है तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब छोटा ऊपर रहेगा, 5/18 से करेंगे, ठीक है। इसको ऊपर रखना है 5 को, इस केस में मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक। अब हमारे पास मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा डेटा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। ये छोटा है तो बड़ा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा वाला मतलब क्या है, ये वाला। ऐसे भी सोचो, बड़ा नंबर कौन सा है, 18/5 है या 5/18 है? 18/5। तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है ना? Yes, sir. नहीं तो इतना ध्यान रखना है कि बड़ा वाला को ऊपर रखना है, ठीक है। Okay, sir. ये क्लियर हो गया? ये लिख भी लो कहीं भी, अगर दिक्कत है तो, याद नहीं रहेगा तो।
अब देखो इसमें एक 3 तरह का कंडीशन पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। 3 तरह का कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। तीन तरह का कंडीशन देखो क्या रहेगा। पहला कंडीशन, क्वेश्चन में क्वेश्चन पहचानना है हमें, ठीक है। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन पहचानेंगे, कंडीशन दिए इसको समझेंगे कौन सा कंडीशन वाला है, ठीक है। पहला कंडीशन हो सकता है इफ D1 इज इक्वल टू D2। मतलब क्या है, डिस्टेंस दोनों बराबर हो, दो डिस्टेंस दिया हुआ दोनों बराबर हो, ठीक है। हमें डेटा में दिया रहेगा डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर होता है ना तो क्या होता है, स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बताओ। टाइम के। टाइम के। डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्पीड और टाइम ही बचा, है ना। यस स्पीड सर। डिस्टेंस टाइम में हमें क्या पूछेगा क्वेश्चन में, यही पूछेगा ना। कई बार पूछ देगा कि टाइम बताइए, कई बार पूछ देगा कि स्पीड बताइए, कई बार पूछ देगा डिस्टेंस बताइए, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। या ये पूछेगा तीन तीन लोग हैं, तीनों के टाइम का सम बताइए, तीनों के स्पीड का सम बताइए, एवरेज बताइए स्पीड तीनों का क्या होगा, है ना। या फिर तीनों का डिस्टेंस कवर कितना किया तीनों मिलके, ऐसे पूछ सकता है। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नो सर। ठीक है, अगर डिस्टेंस बराबर है तुम्हारे पास तो मान लो एक क्वेश्चन देते हैं A/B, ठीक है। टाइम दिया हुआ है तुमको, इस केस में भी डिस्टेंस बराबर है। टाइम दिया हुआ है तुमको 3:4, टाइम पता है और तुमको ये भी पता है कि डिस्टेंस बराबर है। अब तुमसे पूछेगा स्पीड क्या हो, तो क्या करेंगे। 4:3। और कोई बोलो। Yes, sir. 4:3. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, तज्जू ने बोला, सालू ने बोला, और कोई किसी को बोलना है कुछ। ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं कि जब रेशियो में मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या करते हैं। सर 4:3। 4:3, ठीक है। तो देखो जब भी रेशियो प्रोपोर्शनल होता है ना कोई भी चीज का, मतलब ये जो है प्रोपोर्शनल है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यही लिखा हुआ है ना ये। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास रेशियो दिया हुआ है उसको बोल रहा है कि सॉरी ये रेसिप्रोकल बोलते हैं ना, रेसिप्रोकल बोलते हैं, समझ गए। रेसिप्रोकल है ये। तो जब टाइम स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, जब हम कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं किसी जगह पहुंचने के लिए तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम कम लगेगा। लगेगा सर। कम कम लगेगा ना। लगेगा। तो स्पीड यहाँ बढ़ रहा है, टाइम कम रहा है। यस सर। तो ध्यान देना ये रेसिप्रोकल होता है, गलती से प्रोपोर्शन बोल दिया होगा मैंने, ठीक है। ये रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। तो स्पीड क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब का मतलब होता है जो भी होता है उसका 1/, कर देते हैं ना। अगर टाइम दिया हुआ है तो 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस अगर टाइम बढ़ता है तो क्या होगा, मान लो कि हमें जाने में कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा स्पीड घटा है कि बढ़ा है, घटा है सर। घटा है। घटा है। तो हमेशा उल्टा रिलेशन होता है दोनों में, यस सर। है ना। अगर डिस्टेंस, इतना याद रखने का चीज है, डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, ये याद रख लो। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, मतलब बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कंडीशन यही है हमारे पास, क्या है इसमें, डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, ठीक है। दो डिस्टेंस है दोनों बराबर है, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि स्पीड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, या इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है।
है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं इसको। क्लियर। यस सर। तो A/B दिया हुआ है, ठीक है। A/B कोई आदमी है और उसका स्पीड, उसका टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस बता बता रहा है कि उतना ही है, तो जितना मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो एक ए जो है वो मतलब 3 आवर में कंप्लीट करता है और बी क्या करता है, उसको 4 आवर में कंप्लीट करता है ना। तो स्पीड क्या नहीं क्या होगा, तो स्पीड होगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम अगर हमारा दिया हुआ है 1/3, सॉरी ये 3:4, तो क्या हो जाएगा 4:3, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो यही निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यस सर। ये पहला कंडीशन। Yes, sir. दूसरा कंडीशन ले लेता है। देखो, या तो डिस्टेंस बराबर देगा, या तो टाइम बराबर देगा, या तो फिर क्या देगा, स्पीड बराबर देगा। क्वेश्चन में यही रहेगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में हो सकता है डिस्टेंस को बराबर बताए, टाइम को बराबर बताए, या तो फिर स्पीड को बराबर बताए। अभी क्या करेंगे हम लोग, टाइम को बराबर मानेंगे, ठीक है। T1 = T2, है ना। इसमें क्या होगा, बच गया क्या, स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन Yes. होगा। Directly proportional. स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, ठीक है। ये याद रखना है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, A/B दिया हुआ है हमारा, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस दिया है 5:7 रेशियो में, ठीक है। यस और टाइम उतना ही लग रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है। ए ट्रेवल कर रहा है 5 किलोमीटर और बी ट्रेवल कर रहा है 7 किलोमीटर, ऐसे समझ रहे हैं। आप पूछेगा क्या, स्पीड पूछेगा। स्पीड क्या होगा, सर। उतना ही होगा 5:7। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम ही हो जाएगा, यस सर। है ना। तो ऐसे करके बना लेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो। चोर पुलिस वाला जो होता है ना, क्वेश्चन आता है ना कि चोर को देख, चोर ने पुलिस को देखा, ऐसा वाला। दोनों एक साथ देखे, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए, है ना। चोर कुछ Yes, sir. डिस्टेंस पे रहता है, उसके बाद चोर को पकड़ना शुरू करता है पुलिस वाला, है ना। तो चोर का स्पीड ज्यादा होगा कि पुलिस वाले का स्पीड ज्यादा होगा। चोर का। चोर का स्पीड ज्यादा होगा तो पुलिस वाला कभी पकड़ पाएगा उसको। No, sir. लेकिन क्वेश्चन में बताएगा कि कहीं पकड़ लिया है पुलिस किसी एक जगह पे। कितना बढ़ाएगा तो उसका पकड़ लेगा वो। हाँ, तो बोलेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पकड़ने में, दोनों का स्पीड बताएगा। तो स्पीड मान लो किसका ज्यादा होगा अगर चोर पकड़ा जाता है तो। पुलिस का। पुलिस का। अभी इस चोर का किसने कहा था थोड़ी देर पहले, शालू। शालू। चोर को फिर मतलब भागते टाइम तो पहले तो उसी का ज्यादा रहेगा ना। नहीं नहीं, ज्यादा क्यों रहेगा। सर एवरेज पुलिस। स्पीड ही होता है, जब जब भी दौड़ेगा चोर और पुलिस एक ही स्पीड से शुरू में भी दौड़ेगा और लास्ट में भी दौड़ेगा, है ना। स्पीड घटे बढ़ेगा नहीं। स्पीड ज्यादा यस क्यों सर। होगा चोर का, ये बताओ। वो भागना चाहेगा इसलिए। वो भागना चाहेगा, लेकिन पुलिस को ट्रेनिंग भी तो मिला है दौड़ने का। यस सर। वो देखो, उस पे नहीं जाएंगे कि उसको जरूरत है, उसको भागना जरूरत है, नहीं भागेगा तो पकड़ा जाएगा घर में, उसका कैसे खाना खाएगा अगर कमा के नहीं लाएगा, मतलब चोरी करके नहीं लाएगा। तो ये वो वाला पार्ट नहीं सोचना है। सोचना है दोनों का स्पीड दिया रहेगा। अब मान लो चोर का स्पीड ज्यादा होता, ठीक है, सालों के अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं। लेकिन तो वो क्या होता, चोर चोर आगे बहुत दूर आगे बढ़ जाता, पुलिस तो धीरे धीरे आ रहा है, वही कछुआ और खरगोश वाला बात हो जाता। चोर कहीं नहीं पे सर, सो क्वेश्चन जाता। ऐसा रहता है ना कि चोर का इतना स्पीड है और पुलिस का इतना, पुलिस अपना कितना बढ़ाएगा कि वो चोर को पकड़ लेगा। हाँ, वो भी हो सकता है। तो उस केस में क्या कहेगा कि मतलब कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज देगा, ये तो डिस्टेंस कॉमन देगा। यस सर। डिस्टेंस बराबर दे देगा कि इतना ही दूर ट्रेवल करता है, तो उतना डिस्टेंस में कितना स्पीड ये बढ़ाएगा तो कवर कर लेगा, डिस्टेंस इक्वल देगा उसमें। कितना बढ़ाना पड़ेगा वैसे भी निकालेंगे।
वैसा क्वेश्चन भी करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर पुलिस चोर का स्पीड ज्यादा होगा, चोर आगे बढ़ जाएगा, कहीं चाय वाय पिएगा, कभी बीच में मैगी रुक के खाएगा, उसके बाद देखा अरे पुलिस नजदीक आ गया, फिर अब भागो, है ना। तो चोर कभी नहीं पकड़ाएगा, लेकिन पुलिस हमेशा चोर को पकड़ता है। बोलते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, क्यों होते हैं? पकड़ने के लिए ना। तो इस केस में हमेशा मैक्सिमम दिया यही रहेगा कि मतलब पुलिस पकड़ लेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये वाला कर लोगे, अगर टाइम इक्वल दिया हुआ रहेगा तो ये रिलेशन समझ गए, डायरेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाला लिख दें। ठीक है। तीसरा यस कंडीशन सर। क्या होगा, स्पीड। स्पीड वन, और या वेलोसिटी वन, या स्पीड, मतलब ऐसे करके करेंगे ना, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी रहेगा, 1 2 दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली होगा, तुम बताओ। इनवर्सली। फिर बच गया टाइम, और क्या बचा, डिस्टेंस। डिस्टेंस। यस सर। स्पीड बराबर रहेगा, ऐसे सोचो। स्पीड दो, दो लोगों का स्पीड एक ही मतलब दो लोग कार से जा रहे हैं, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, दोनों पैरेलल चलेंगे। यस। यस। तो दोनों टाइम मान लो, एक का टाइम 5 लग रहा है, तो दूसरे का कितना लगेगा? 5 ही लगेगा सर। 5 ही लगेगा। डिस्टेंस भी सेम कवर करना है, तो मतलब डिस्टेंस भी सेम ही लगेगा, यस सर। है ना। एक का अगर 5 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रेवल करता है, तो बी कितना करेगा? उतना ही उतना। करेगा, जी सर, उतना ही करेगा। है ना। डायरेक्टली होगा। ये तो सोचने का चीज है, ऐसे सोच के भी देख लेंगे, है ना। ये याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सोच के देखेंगे, स्पीड बराबर है तो क्या होगा। ठीक है। और जिसको सोच नहीं पाओगे, अगर कोई सोच नहीं पाते हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, याद कर लेंगे। 9:11 दिया हुआ है टाइम, और स्पीड सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस का 9:11। 9:11। 9:11। अब याद रखने का एक तरीका ये है कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस वाले में क्या होता है, हमारा इनवर्सली होता है। अगर डिस्टेंस कॉमन है, डिस्टेंस मतलब क्या, जैसे कोई जगह है, डिस्टेंस ऐसे याद कर लो ना, डिस्टेंस वाले में इनवर्सली, बाकी दोनों में क्या होगा, डायरेक्टली। इनवर्सली में क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, थ्री इज यस टू फोर सर। है तो 4:3। इतना ही याद रखना। अगर इतना याद रख लिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। सर क्वेश्चन कराए हैं क्या? क्या हुआ? क्वेश्चन कराए हैं अभी क्या? हम लेट से ज्वाइन किए हैं। अभी क्वेश्चन नहीं करा है, अभी यही समझा रहे हैं, ये तीनों ठीक है। चीज समझा रहे हैं। लेट से ज्वाइन मत करना, ठीक है, जब भी करना सर वो बाहर गए थे तो लेट हो गया आते आते। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग प्लान रखो ना, बाहर जाने का। देखो, स्पीड टाइम का डिस्टेंस वगैरह बताया हुआ है, क्या होता है ये तो पता ही है फॉर्मूला। यस सर। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था ना। यस सर। Yes, sir. हम्म, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस टाइम क्या होता है। एक चीज ये बताया था कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यस सर। इसके बाद ये तीन मतलब ये बताया है हमने कंडीशन, कि हो सकता है क्वेश्चन में दिया रहे दोनों का डिस्टेंस, दो डिस्टेंस दिया हुआ रहे, दोनों बराबर रहे, तो स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। दिख रहा है लेफ्ट साइड में। यस सर, दिख रहा है। तो ए बी का रेशियो अगर दिया हुआ है, मतलब टाइम टाइम का, ठीक है, 3:4 है, तो तो स्पीड का क्या हो स्पीड जाएगा, इनवर्सली है तो 4:3। यस सर। ये याद रखना है। दूसरा वाला केस में दिया रहेगा टाइम 1 और टाइम 2 इक्वल है, ठीक है, यस। समझ गए। तो दोनों का टाइम अगर बराबर है,
तो स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस के। डिस्टेंस। तो ये जो भी रहेगा डी का रेशियो, मतलब ये डिस्टेंस का रेशियो जो रहेगा वही होगा स्पीड का रेशियो। यस सर। क्लियर। वैसे ही स्पीड वाले केस में भी डायरेक्टली होगा, जो भी होगा टाइम का प्रोपोर्शन वही हो जाएगा डिस्टेंस का प्रोपोर्शन। इसमें तीसरे वाले केस में स्पीड 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 रहेगा, दोनों का स्पीड इक्वल रहेगा। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और जब भी नो क्वेश्चन में सर। रहता है ना कि टाइम इक्वल है, तो इसका मतलब ये मान के चलना है कि दोनों पर्सन जो है ना एक साथ स्टार्ट किया है वॉकिंग या फिर रनिंग, ठीक है, या फिर ड्राइविंग। ठीक है, यस सर। दो पर्सन का रहेगा ना कि भाई इस टाइम बराबर दिया हुआ है, तो कैसे समझेंगे? मतलब टाइम बराबर दिया है तो ये मान लेना कि दोनों एक साथ स्टार्ट किया है और एक साथ ही इंड किया है। वो वॉक वॉक रहेगा तो वॉक को इंड किया, ड्राइव रहेगा तो ड्राइव को इंड करेगा, है ना। कितना क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखो क्या होता है ना, इसमें एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ट्रेन वाला याद है? ट्रेन वाला, बोट वाला क्वेश्चन जो आता है, Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होता है। रिलेटिव होगा तो क्या होगा, या तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, या तो क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। Opposite direction. दो लोगों का कंडीशन दिया रहता है ना इसमें, दो लोगों का भाई, एक से हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे होंगे, एक्स मान लो इधर ट्रेवल कर रहा है, इधर क्या है हमारा, जो भी होता है बोर्ड या कॉपी के राइट साइड क्या होता है, कौन सा दिशा होता है, कौन सा मतलब ये होता है बताओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। East होता है sir. हमारा ये होता है ना, राइट साइड ईस्ट होता है, Yes, sir. East. लेफ्ट साइड क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट। ऊपर West. क्या होता है, ऊपर north. नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। साउथ। अब इंडिया में भी क्या होता है, कश्मीर कहाँ है, सर नॉर्थ। नॉर्थ में। ईस्ट में कहाँ है हम लोग, कोलकाता कहाँ है, ईस्ट में है। Yes, sir. वेस्ट में क्या है, गुजरात, यस सर। गोवा, है ना। और ये क्या है हमारा साउथ में क्या आ जाता है, नीचे ही है ना, Tamil तमिलनाडु। Nadu. Yes, sir. यस सर। ये याद रहना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये भी पूछ सकता है। तो एक्स जो है ट्रेवल कर रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, वाई भी ट्रेवल कर रहा है ईस्ट की तरफ। ठीक है, एक्स का कुछ किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई है ट्रेवल कर रहा है, कोई वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दोनों एक ही मतलब चल रहा है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा दोनों का, दोनों के वेलोसिटी में अंतर क्या हो, रिलेटिव वेलोसिटी उसी को कहते हैं। मतलब जिसका ज्यादा होगा उसे माइनस कर देंगे Minus दूसरे कर वाले को, देंगे. Yes, sir. यही हो जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि जिसका बड़ा होगा उसी से हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी माइनस में नहीं होता ना, यस सर नहीं होता है। है ना, हमेशा प्लस में रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों का स्पीड, स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक का स्पीड एक्स है, बी का स्पीड वाई है, तो ए बी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा। अब इसको देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या होता है, ट्रेन में हम लोग चलते हैं ना, Yes, sir. या कार में चलते हैं, तो कभी 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 क्या होता है ना, ट्रेन और कार हमारे पैरेलल भी कोई कार या ट्रेन चलने लगता है ना। ट्रेन वाला समझो तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो लंबा होता है ना ट्रेन।
यस तो कार तो तुरंत एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है। तो ट्रेन वाले में क्या होता है, दोनों एक डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। दो ट्रेन है, एक हम लोग जिसमें बैठे हुए हैं, एक बगल से ट्रेन चल रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से। तो हमें क्या लगेगा, उसको देखते रहेंगे तो क्या लगेगा, हमारे साथ चल रहा है। हमारे साथ चल रहा है या हम दोनों रुके हुए हैं रिलेटिव स्पीड के, यस सर। ऐसा लगेगा। हाँ सर। लगेगा ना कि हम लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, वो तो मतलब साथ ही चल रहा है, ऐसा लगेगा। उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा वहां पे, 0। जीरो हो जाएगा। अब हमारा ट्रेन अगर आगे बढ़ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आएगा, हमारा हमारा यस वाला सर। ज्यादा होगा, है ना। वो 40 के स्पीड से चल रहा है, हम लोग 50 के स्पीड से चल रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 10 होगा सर। 10 होगा। 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर जा रहा है। अब इधर से कोई ट्रेन आ गया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो रिलेटिव वेलोसिटी यस। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब देखो, जब ट्रेन दूसरी तरफ से आता है हमारे अपोजिट डायरेक्शन से, तो क्या लगता है बहुत तेजी में आया, ऐसा नहीं लगता। यस सर। वो क्यों लगता है, क्योंकि हमारा भी यस सर। स्पीड में है एक डायरेक्शन में, उसका अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड में। तो दोनों का स्पीड जितना होता है ना प्लस करके, उतना स्पीड हमको महसूस होता है। लगता है कि नहीं, उतना ट्रेन उतना स्पीड कभी ट्रेन देखते हो कि चलता है, नहीं चलता है। जितना स्पीड से क्रॉस कर जाता है, अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन यस अपोजिट यस डायरेक्शन में होता है तो कितना जल्दी ये क्रॉस कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि Yes. स्पीड हम लोग जो अनुभव करते हम हैं, लोग भी मोशन करते हैं। हाँ जो अनुभव करते हैं वो दोनों का मिला के स्पीड होता है, यस सर। अपना ट्रेन का और दूसरे वाले बगल वाले ट्रेन का। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों का प्लस स्पीड जो होता है प्लस प्लस होके हमको महसूस होता है। अगर 50-50 के किलोमीटर के स्पीड से दोनों चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें क्या महसूस होगा, कितना का स्पीड है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ऐसा लगेगा ना। यस सर। एक नोट में चाहो तो लिख लो, ठीक है। ये तो समझ ही गए क्या होता है, एक नोट यही है। स्पीड स्पीड जो है ना, स्पीड को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जाता है दो ऑब्जेक्ट का, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। Sorry, Barbarossa. ऑब्जेक्ट या पर्सन का स्पीड तभी ऐड या मतलब सब्ट्रैक्ट होता है जब दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट हो। क्वेश्चन में काम आएगा, जब क्वेश्चन होगा ना तो वहां पे ये सब मान के चलना है कि एक ही टाइम में स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम मेरे ख्याल से इक्वल रहेगा T1 T2। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। यस सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, No, sir. प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। अब देखो, दो क्वेश्चन में ये भी दिया रह सकता है, पहला स्पीड मान लो दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे,
पहले सर दोनों को एक, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हाँ दोनों या को एक, फुट में? दोनों को सेम रख करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। क्लियर? यस सर। अगर आंसर मीटर पर सेकेंड में है तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलो चोर पुलिस वाला खेल खेलते हैं। एक चोर है, पुलिसमैन को देखता है और पुलिसमैन से अभी 200 मीटर दूर है, वो भागना स्टार्ट कर देता है। अब पुलिस वाला देख लेता है तो पुलिस वाला भी देखा कि भाग रहा है, तो उसी टाइम पे वो भी भागने भागने लगता है उसके पीछे, ठीक है। लेकिन दोनों का डिफरेंस ये क्या है, डिस्टेंस, दोनों 200 मीटर दूर है एक दूसरे से। अच्छा ये बताओ, पुलिस वाला को देखेगा पुलिस चोर, तो किस डायरेक्शन में भागेगा, पुलिस की तरफ कि पुलिस के अपोजिट? अपोजिट अपोजिट सर। सर। ये तो क्लियर है, नहीं तो पकड़ा देंगे अपोजिट ना। भागेगा हाँ सर, अपोजिट सर। अपोजिट भागेगा, तो ये दिमाग यस में रख सर। लेना हमेशा कि अपोजिट भागेगा पुलिस के, ठीक है। यस सर। तो स्पीड ऑफ द पुलिस मैन और स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिसमैन दिया हुआ है क्या, 10 और 12। थीफ का क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना दिया हुआ है, पुलिस का 12 किलोमीटर पर आवर। तो thief फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैज रन बिफोर गेटिंग कॉट, जहां पे पकड़ाया है और जहां से स्टार्ट किया था थीफ ने, वहां के उस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सरिता प्लीज म्यूट योर साउंड। क्या? सरिता का माइक ऑन था सर। अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा देखते हैं क्या आता है, एक बार फिर से ट्राई करो सरिता। यस सर। यहाँ पे क्या इक्वल दिया हुआ है, सर वन स्पीड, किलोमीटर डिस्टेंस या टाइम? टाइम। सर टाइम। टाइम सर इक्वल है, ऑप्शन ए है क्या? सुनो ना, टाइम इक्वल है। यस सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या कि टाइम इक्वल है कि नहीं है? हाँ सर, मुझे हाँ सर। टाइम अगर इक्वल है, अगर हमारे पास दिया हुआ है क्या, स्पीड का, क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ यस यस सर। सर। है, टाइम इक्वल है, तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम इक्वल है, तो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? सर वही होगा सेम ही होगा ना, 10:12। 10:12 ही होगा। यस सर। यस सर। अब तो निकल गया ये सर यहीं से। 3 किलोमीटर। और एक चीज और क्या दिया हुआ है, सर जो, 200 अच्छा देखो, मीटर चोर और की पुलिस के बीच में कितना का डिफरेंस था, सर 200 मीटर। तो जो 200 मीटर था वो डिस्टेंस का ही तो डिफरेंस था ना दोनों में। यस सर। दोनों में यस सर। जो डिफरेंस था, पुलिस ने जितना ट्रेवल किया और चोर ने जितना ट्रेवल किया,
पुलिस ने थोड़ा ज्यादा किया, वो थोड़ा ज्यादा कितना ज्यादा ट्रेवल किया? 200. 200 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया, यही है ना? यस सर। तो देखो 6 और 5 रेशियो आ गया, यस सर। क्या रहा है? 6 और 5 आ रहा है। हाँ 6 और 5 रेशियो आया, तो ये क्या किसका रेशियो है? डिस्टेंस का है। हाँ सर। यस तो यस सर। डिस्टेंस का रेशियो का क्या है, मतलब ये डिफरेंस? 1 सर। वन 1. वन रेशियो 1 का जो है वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें? यही तो है 200 मीटर ना। यस सर। जब 200 मीटर का मतलब एक का वैल्यू 200 मीटर है, तो हमें निकालना क्या है बताओ? थीप थीप का डिस्टेंस, यस सर। तो थीप का रेशियो क्या है? 1 5 है ना। सर। 1 होगा आंसर। 1 तो डिफरेंस है ना। यस सर। चलो ठीक है, इसको बना के दिखाते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए तुम लोग को थोड़ा कैसे लिखना है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, सर, गिवन 1 क्या? किलोमीटर ऑप्शन है. गिवन में क्या दिया हुआ है? T1 इज इक्वल टू T2। इसको समझने में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो कैसे इक्वल। हाँ सर, मुझे प्रॉब्लम है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना. चलो टाइम इक्वल है. इसके पहले एक ये बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन है? पुलिस है। ये यहाँ पे चोर को देखता है, या चोर पुलिस को पहले देखता है, ठीक है। ठीक, ठीक है। ये चोर यहाँ पे, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब क्या है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, चोर इधर तो नहीं भागेगा पुलिस की तरफ, अपोजिट भागेगा। यस सर। यहाँ पे पुलिस और थीप, ठीक है, दोनों आके मिलता है तो पकड़ा जाता है चोर, है ना। सर. पुलिस का स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर. यही है। यस सर. थीप का स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर 10 आवर. किलोमीटर पर आवर। इसीलिए इसका ये आगे बढ़ता जाएगा, और ये जो डिफरेंस है 200 मीटर का धीरे धीरे कम होते जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। एक टाइम जब यस सर। डिफरेंस 0 हो जाएगा तो पकड़ा जाएगा। यस सर. यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को? नो सर. हमें क्वेश्चन नो में क्या सर. पूछ रहा है? क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस थीप हैज रन बिफोर गेटिंग कॉट। थीप यहाँ पे स्टार्ट में था तो यहाँ पे आया, तो यही डिस्टेंस पता करना है, ये कितना है? यस सर। ये कितना डिस्टेंस है यही तो पता करना है ना, ये कितना है। यस सर। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। और भी कुछ डेटा दिया हुआ है हमारे पास? नहीं सर। नो सर। इतना ही डेटा दिया हुआ यस सर। है? एक डेटा और दिया हुआ है। जब मैंने तुम्हें नोट में लिखाया था कि जब भी वो स्टार्ट करता है एक ही साथ स्टार्ट करता है, ऐसा मान के चलना, ये बताया था इनिशियल थोड़ा देर टाइम। पहले। यस सर। अगर टाइम इक्वल है तो स्टार्ट दोनों एक ही साथ करता है, एक ही साथ एंड करता है, ये भी बताया है मैंने। यस सर. वो चीज कैसे भूल गए? यहाँ पे मान लो कोई भी टाइम मान लो, तुम लोग बताओ कौन से टाइम पे स्टार्ट किया, कितने बजे स्टार्ट किया? 12 बजे सर। 12 बजे, दिन में कि रात में? दिन में। दिन में। चोर अंधेरा में भाग जाएगा, है ना, दिखना चाहिए। चलो 12 बजे दिन में, 12 PM, PM ही होता है उसको वैसे बोलते हैं। 12 बज के 1 मिनट होने के बाद PM होता है, ठीक है। यस सर। तो 12 बजे नून मान लो, ये नून है, ठीक है। 12 बजे नून, 12 बजे ना AM होता है ना PM, नून बोलता है, ठीक है। क्लियर? तो 12 बजे स्टार्ट किया ये कितना बजे स्टार्ट किया रन करना? ये भी सेम सर. टाइम। सेम टाइम. सर सेम टाइम पे। सेम टाइम पे, तो ये भी 12 नून में स्टार्ट किया। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? नो सर. दोनों नो एक सर। साथ स्टार्ट किया यहाँ, तो ये भी क्लियर हो गया। यस सर। अब ये जो दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है,
एक टाइम पे कहीं कोई एक टाइम पे पहुंचा होगा, वो टाइम बता दो जब पकड़ा है दोनों, मतलब थिप पकड़ा है। 12:05। 12:15। चलो मान लो 12:15 PM पे पकड़ाता है, ठीक है। यस सर। क्लियर। तो ये पुलिस को कितना टाइम लगा यहाँ पहुंचने में, 15 मिनट सर। और चोर को कितना लगा टाइम यहाँ पे पहुंचने में? 15 मिनट। 15 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इक्वल है दोनों का, T1 इज इक्वल टू T2। यस सर। यस सर। आगे से प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। सर क्वेश्चन में लिखा भी है, क्या क्वेश्चन में लिखा भी है। क्वेश्चन में लिखा भी है, लेकिन हम लोग ये फिगर यस से एक बार समझा दिए। ये एट एट द सेम टाइम जो है ना क्वेश्चन, ये वाला पार्ट मैंने अपने से लिखा है, ठीक है। तुम लोग को थोड़ा सा याद रहे, आगे के क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा। ये वाला लाइन तुम लोगों के समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन में लिख दिया था। एट ओके द सर। सेम टाइम कहीं नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। ये सर मैंने ये अपने खुद से ऐड ये किया था ये लाइन। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहेगा। सर ये पुलिस को भी 15 मिनट कैसे लगा? अब पुलिस यहाँ से दौड़ा, उसका स्पीड ज्यादा है, यस सर। तो वो जल्दी पहुंचेगा, यहाँ पे 15 मिनट में पहुंचेगा। यस सर। और इसका स्पीड कम है, तो ये 15 मिनट में यहाँ पहुंचेगा। है ना। यस सर। किसको ज्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा, बताओ। चोर को ज्यादा पुलिस टाइम वाले को कम लगेगा, चोर को ज्यादा। इसको कम टाइम लगेगा। पुलिस को कम क्यों लगेगा टाइम? सर दोनों को स्पीड इक्वल ज्यादा है टाइम सर। लगेगा सर। स्पीड ज्यादा है इसलिए कम टाइम लगेगा। सेम टाइम इक्वल लगेगा सर। हाँ मतलब टाइम कितना लगेगा, टाइम का बात हो रहा सेम टाइम। सेम टाइम पे सर। है। सेम टाइम लगेगा ना। यस सर। देखो सेम टाइम क्यों लग रहा है, क्यों, पुलिस का स्पीड ज्यादा है और डिस्टेंस भी ज्यादा इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। ये 200 मीटर ज्यादा भी तो ट्रेवल कर रहा है ना थिप से, और स्पीड भी ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे पकड़ पाता है। स्पीड कम रहता यस तो सर। पकड़ पाता, नहीं पकड़ पाता। नो सर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि टाइम इक्वल है दोनों का। तो हम लोग क्या कौन सा वाला मतलब लगाएंगे दिमाग, टाइम इक्वल है तो मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो भी इक्वल होगा। यस सर। यस सर। ठीक है। हमारे पास टाइम इक्वल दिया हुआ है, तो डिस स्पीड का दिया हुआ है ना, मान लो वेलोसिटी या स्पीड का रेशियो दिया हुआ है क्या हमारा, 12:10। 12 किसका है, पुलिस पुलिस का। का। पुलिस। ये थिप का है, ठीक है। ठीक। क्लियर। यस जब सर। यस। वेलोसिटी दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, बताओ। तीन ही चीज है ना, डिस्टेंस एक सर। चीज कॉमन है, एक चीज इक्वल है। वेलोसिटी दिया हुआ है तो क्या डिस्टेंस का निकलेगा, यही हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। हमें किस वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जिसमें डिस्टेंस इक्वल, स्पीड वाले में। डिस्टेंस वाले में डिस्टेंस इक्वल रहेगा, उसमें इनवर्सली है। बाकी यस। दोनों में क्या है, हमें ध्यान रखना है, डिस्टेंस इक्वल है तो इनवर्सली, बाकी में सब डायरेक्टली सेम का सेम ही आ जाएगा। 6:5 आ गया। यस सर। अब दोनों के डिस्टेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस है। 1 का रेशियो, और दोनों के डिस्टेंस में कितना अंतर है, ये चोर यहाँ से यहाँ 100। पहुंचता है और पुलिस यहाँ से यहाँ पहुंचता है, तो दोनों का डिस्टेंस में कितना अंतर है, ये वाला अंतर है। 200 मीटर। 200। तो ये 200 है। यस सर। अब हमें निकालना क्या था, अब आ गया यहाँ पे। अब निकालना था थीप कितना 5। रन किया, तो थीप यहाँ 5 रन किया, 5 रेशियो रन किया, यही है ना। यस सर। यस 100 × 5 क्या आएगा, 1000 मीटर, 1000। 1000। 1 किलोमीटर, यही आंसर आएगा। यस सर। कंफ्यूजन इसमें है तो पूछ लो। नो सर। सर मेरा भी 1000 ही आया था, बट उसके बाद 1 किलोमीटर वो कंफ्यूजन हो गया था।
तो 1 किलोमीटर, ये अगर ये आ गया तो ये क्या आया, तुम देखो ना, ये थीप का है ना ये वाला, ये जो है डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 200 मीटर। पुलिस और थीप के बीच में डिफरेंस कितना था डिस्टेंस में? 200 मीटर। और ये भी तो डिस्टेंस का ही डिफरेंस है ना, यस सर। यस सर। तो दोनों को इक्वल कर दिए। देखो अब कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनल हम लोग वाला क्या आप सिर्फ बताए वो नहीं समझ ये आया। वाला जो चैप्टर है कंप्लीटली क्या है तुम्हारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इजीली बन जाएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक दो बार बना लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है कंप्लीटली रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इजीली बनेगा, नहीं तो फिर एक्स मानो वाई मानो करते रहो। एक्स वाई मान के यस, भी तो बना सकते हैं ना। लंबा हो जाएगा। हाँ तो वही लंबा ये हो जाएगा। ये है। ये तरीका से बनाओगे तो 1 मिनट में बनेगा या 15 सेकंड में बनेगा। यही ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है, अब इस बार तुम लोगों को बनाना है। देखो ये भी पूछ सकता था इसमें, एक बार देख लो, एक बार इधर देखना। इसमें ये भी पूछ सकता था कि पुलिस ने कितना ट्रेवल किया, तो हम लोग क्या करते? ऐड कर देंगे सर उसमें 200 200 मीटर। ऐड करते या फिर इससे कर लेते। रूट यस सर। 6 बराबर क्या होता? 6 6 इंटू इंटू टू 200, हंड्रेड तो भी आ यस जाता सर। 12 1200, है ना, यस सर। 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर। अगर पूछता कि दोनों ने मिल के कितना ट्रेवल किया, 2.2 किलोमीटर। 2.2 2.2 किलोमीटर। किलोमीटर, है ना। यस सर। ये चीज है, ऐसे भी पूछ सर सकते हैं इसका क्वेश्चन। आंसर 3 होगा। देखते हैं अभी आने दो आंसर बाकी लोगों का। और क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना। ये वाला ये सब क्वेश्चन बताइए। सर 3 किलोमीटर। सर 3 किलोमीटर। निहारिका 3, और किसका किसका 3 आ किलोमीटर रहा सर, अफीफा। शालू। है? 3, शालू राशि। 3, सर सारा 3 किलोमीटर से था। राशि का भी 3, पूजा आराधना थ्री। थी। आराधना 3, सब पूजा थ्री। पूजा 3, भारती। भारती 3, नेहल 3। नेहल का माइक लगता है खराब है ना। अब बाकी लोगों का नहीं है? हो गया सर। किसका नहीं बना अभी तक ये बताओ। सर मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलो क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं, लिख लो, तुम्हारे लिए रुकते थोड़ा। सर A पढ़ thief, दीजिए। a thief saw a policeman at a distance of 300 मीटर। क्वेश्चन लिखना है तो लिख भी सकते हो, इसको ड्रॉ भी, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके किया था वैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन से मतलब, ठीक है। 300 मीटर तक लिख लिया। एंड स्टार्टेड रनिंग। हाँ सर। इफ हाँ सर द हो गया। if the speed of thief and policeman are 30 किलोमीटर पर आवर एंड 33 किलोमीटर पर आवर, पुलिस ये थीप का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस का है 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस थीप रन बिफोर गेटिंग कॉट, वही सेम चीज है कि जो पिछले वाले केस में था। थीप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? किसका? रंजलि का था ना, रंजलि का बना। सर बना। बनाओ तुम।
हाँ सर, हो गया 3 किलोमीटर। आ गया? वही सेम यस ही सर। है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। देखो नो सर, वैसे ही। हमारा T1 इजिकल टू T2 दिया हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। वेलोसिटी यस दिया हुआ सर। है क्या? 33 किसका है? पुलिस का। पुलिस का। थिप का कितना हुआ? 30 से। 30। कैसे भी लिख सकते हो इसको, इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस सर। 11:13, 10 सॉरी 11:10 10 है ना? 10। हाँ। यस सर। तो अब ये दिया हुआ तो डिस्टेंस का क्या होगा? सेम ही होगा। हाँ सर। डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 1 वन। 1 सर। 1 से। 1 सर। ठीक है, 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? सर 300। 300। हमें निकालना क्या है? चोर वाले का ना। 10 का। हाँ सर। तो चोर का कितना है? 10 रेशियो है। 10। 10 रेशियो है। 10 इंटू 300। 3000। 3 किलोमीटर। ऐसे ही बनेगा। यस सर। गलती नहीं होना यस चाहिए सर। आगे से, है ना। सबका बनना चाहिए, पता नहीं कि सबका क्यों नहीं बनता। मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होंगे बन गया जो सर। जो सिर्फ क्या बन करते गया है होंगे, सर। क्लास अटेंड करते होंगे और कॉपी कलम नहीं रखते होंगे पास में। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना कॉपी कलम के बैठते हैं? सर आप देख लीजिए कैमरा ऑन करा के। कैमरा? अच्छा। नहीं ठीक है, विश्वास है तुम लोगों को। अगर नहीं भी है सर। लेके बैठोगे तो मेरा क्या लोगे? बताओ, है ना। अपने से धोखा, खुद को यस धोखा देना, है सर। ना। हम लोग तो देखो निफ्ट पास पहले से हैं, तुम लोग को निफ्ट में अभी घुसना है ना। एनएफटी में जाना है। हम लोग तो पुराना हो गए, निकल गए, जॉब कर लिए, सब कुछ कर लिए। तीसरा क्वेश्चन दे दिया ना। ए मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 hours. A man can reach a certain place in 30 hours if he reduce his speed by 1/15th. ठीक है, 1/15th स्पीड वो अपना घटाता है। He goes 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। ठीक है, जितना भी पहले ट्रेवल करता था उससे 10 किलोमीटर अब कम ट्रेवल कर पाता है, क्योंकि उसने 1/15th स्पीड घटा दिया है पहले के स्पीड से। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड पर आवर। पर आवर में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मीटर वीटर में नहीं करेंगे, है ना। सर यहाँ पर तो डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे क्या है इक्वल? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे इक्वल है? ये तो बोल रहा है ना कि 10 किलोमीटर कम ट्रेवल करता है। यहाँ पे भी टाइम इक्वल है ना। स्पीड बढ़ाता है वो, अपना स्पीड क्या करता है? घटाता है, सॉरी, स्पीड घटाता है वो। 30 30 घंटे ही ट्रेवल करता है ना दोनों केस में। स्पीड घटाएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। वही है, 10 किलोमीटर कम ट्रेवल करता है पहले वाले से। ये होगा क्या आंसर आ रहा है? 5। 5? यस सर। देखो 5 आ गया तो इसको चेक कैसे करेंगे? ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 5 आ गया
ऐसे 5 को अगर 30 आवर के लिए चलाएंगे तो कितना? ऑप्शन ए सर 5 किलोमीटर। 1 कितना 150 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाएंगे 30 आवर तो कितना होगा 150। यस सर। अब स्पीड कितना कम हो रहा है? 1/15 सर। है ना? तो उसको 1/15 कितना कम किस में होगा? 5 में। यस सर। तो उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर कम आना चाहिए। करके देखो, क्वेश्चन से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। पहले स्पीड क्या था? 5 था। अब क्या बोल रहा है? इसमें माइनस कितना कर रहा है? 1/15 ऑफ कितना इसका 5 का ही 1/15। तो बच कितना गया बताओ? ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/15 कमाता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 14/15 होगा इसका स्पीड किसका? 5 का। ये क्लियर? अभी देखो परसेंटेज वाले ये सब में बताया था ना कैसे करते हैं। यस। ये वाला माइनस माइनस करते हैं ना, जो कम Yes. वाला होगा कैसे लिखेंगे? माइनस करके ऊपर, और नीचे लिखते थे जो नीचे वाला रहता था, ऐसे ही करते थे ना। यस सर। तो वही तो यहाँ पे किए हम। -1/15 कम हो रहा है, तो कम क्या हो रहा है? एक किस में? इसमें क्या बचेगा? 14। यही है ना? 14/3। याद आया? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड, नया स्पीड जो बनेगा वो क्या आएगा? 14/3। 14/3। अब 14/3 को कितना घंटा चलाना है इस स्पीड से? 30। 30। तो कितना आएगा? 140। 140। 140 और 150 में, ठीक है, कितना का 10। डिफरेंस? 10 10 का। किलोमीटर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट हो गया। हाँ सर। आंसर यही हुआ। अगर फिट नहीं बैठता तो फिर हम दूसरा चेक करते। एक तरीका ये है कि ऑप्शन चेक करके बना सकते हैं। दूसरा क्या, देखो दोनों केस में यहाँ पे टाइम सेम ही है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हुआ? दोनों बार 30 घंटा ही चलना है। स्पीड बढ़ाने के कारण क्या होता है? मतलब घटाने के कारण ये 10 किलोमीटर पीछे रह जाता है। T1 इज इक्वल टू T2 यहाँ दिया ही हुआ है। ये क्लियर हो गया? ये Yes, तो sir. मतलब ऑप्शन से चेक करके मैंने बताया कि ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते। अब नहीं जो सर, ऐसे भी फॉर्मूला से आ गया सर। स्पीड का मतलब जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो रहा है, तो उसके मतलब हमने टोटल डिस्टेंस ले लिया एक्स, तो उसके हिसाब से x/30 इंटू हम्म, 14/50 टाइप का परसेंटेज जो होगा x-10 डिस्टेंस बाय 30, क्योंकि सेम टाइम में वो इसमें x-10 डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसमें सिर्फ x डिस्टेंस कवर कर रहा था पहले। ठीक है, तो विश्वजीत ने जो बोला कितने लोगों को समझ में आया? सर मैंने भी वैसे ही बनाया। मैं भी सर वैसे ही बनाई। वैसे ही समझ में आ गया। अभी जो हमने तुम लोगों को ये बताया, जब टाइम इक्वल है तो हम लोग ऐसे क्यों बनाएंगे? इजीली बनाएंगे। वो तो टफ है ना बनाना, जैसे तुम लोग बना रहे हो। मान लो 2-4 लोगों ने बना लिया, लेकिन सब लोगों ने बनाया क्या वैसे? नो नो सर। सर, वैसे नहीं बना। जितने लोगों से नहीं बनाया जल्दी जल्दी बोलो, देख रहे हैं हम स्क्रीन। सर पूजा। रंजनी सर। ठीक है, और सर सारा। ठीक है, काफी लोगों से नहीं बना है। देखो क्यों नहीं बना है?
हमें वेलोसिटी पता करना है और डिस्टेंस पता करना है, यही पता करना है ना, टाइम तो दिया ही हुआ इक्वल। ठीक है, पहले वेलोसिटी क्या था? एक्स सर। ये रुक जाओ, कैसे बना इसको जो समझ में आए, रुक जाओ समझने दो। सर पर वो जो इस टू मतलब रेशियो का कर लीजिए तो उसमें आ जाएगा। टाइम सेम है तो सिर्फ डिस्टेंस का ही रेशियो आएगा, तो अगर डिस्टेंस निकल गया तो फिर मतलब स्पीड आ जाएगा। चलो ठीक है, देखो 1/15 कम करता है, ठीक है, स्पीड। तो पहले वाले का स्पीड मान लेते हैं 15 होगा, ऐसे मान सकते हैं ना 15। तो वन बाई हाँ सर। फिफ्टीन करेगा तो कितना दूसरे वाले का स्पीड होगा जो सेकेंड केस में होगा? 14 हो जाएगा। 15 में। ये क्लियर है? फर्स्ट केस ये है और सेकेंड केस ये है, ऐसे तो कर सकते हैं। सेकंड कैसे हुआ? सर 14 कैसे है? 15 तो माना है आपने। जैसे 15 1/15 हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने 15 ले लिया, और उसमें 1/15 घट रहा है तो 14 होगा जी सर। सेकेंड वाले केस में। हाँ सर, यस सर। तो दूसरे वाले केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम ही होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का। वैल्यू कितना दिया हुआ डिफरेंस का क्वेश्चन में? 30 आर। 10 सर। 10 दिया हुआ है। 10 ही तो का मतलब 10 किलोमीटर इसमें कम चलता है, यही है ना घटने के कारण। हमें निकालने क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड किसका? बराबर। अब डिस्टेंस निकालेंगे इससे, ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? ये तो रेशियो में दिया हुआ है। एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये एक का वैल्यू इतना है तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? 150 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके दूसरे टाइम में क्या निकलेगा? 140, 140। 10 किलोमीटर कम है, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जब स्पीड निकल गया तो और क्या चाहिए? हमें निकालना क्या है? टाइम दिया हुआ है 30 किलोमीटर, 30 आवर है ना, 30 आवर। तो वेलोसिटी क्या निकलेगा? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा? 150 150 बाय पहले 30। वाले केस का निकालेंगे तो क्या होगा? 150 बाय 150/30। 30। यस सर। ये पहले वाले केस का आएगा, है ना, ये आ जाएगा 5। 5। और दूसरे वाले का केस का क्या था निकालने की? अब नया वाला जो स्पीड, ये वेलोसिटी क्या रहा? जो 1/15 घटाया तो उसमें एक नया वाला क्या रहा? तो क्या वो करेंगे? 140/30, 14/3। देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला था तो यही आया आया। ऑप्शन से भी मतलब आसानी से कई बार बन जाता है ना, ऑप्शन से भी बनाने का कोशिश करेंगे। अगर ये वाला कहीं फंस गए तो ऑप्शन से बन जाएगा ना। ऑप्शन से बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो, एक कोई सेट कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। 2 person P and Q start walking from A toward B। इसको फिगर बनाते जाओ, इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि वो काफी लंबा है तो फिगर बनाते जाएंगे। P and Q स्टार्ट वॉकिंग टू फ्रॉम A to B, A to B की तरफ दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्रेवल करना। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन A एंड B दिया हुआ है 60 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ P इज क्या है? P किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कितना है? P
पी किलोमीटर पर आवर लेस, नहीं ये पी नहीं होगा, कुछ और होगा। रुको देखते हैं पी में क्या है। इसको छोड़ दो, लगता है कुछ गड़बड़ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लिखने में गलती से कुछ लिखा है, इसको कल करेंगे, ठीक है। सर पी एंड क्यू आर 27 किलोमीटर अवे। ठीक है, पी और क्यू में कितना है डिफरेंस? 27 किलोमीटर का। ठीक है, टू ट्रेन विथ स्पीड 24 और 18 का स्पीड से दो ट्रेन चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ स्टार्ट होता है फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, एंड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट मतलब ट्रेवल होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलता। दे मीट एट ए पॉइंट आर बियॉन्ड क्यू, क्यू के आगे एक कोई पॉइंट है आर, वहां पे दोनों मिलता है। तो क्यू आर का डिस्टेंस पूछ रहा है। फिगर बना लो, आसानी से समझ में आएगा। मतलब अगर मतलब फॉर्मूला याद नहीं है तो, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाएंगे। ऐसे फिगर क्या कर रहा है, फिगर समझते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। P और Q के मतलब डिस्टेंस क्या है? 27। एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मतलब ये इसीलिए एक्सटेंड किया, R इधर बना है कि दोनों यहाँ से भी स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से भी स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए एक्सटेंड किया। तो P भी यहाँ पे पहुंचता है और Q भी यहाँ पे पहुंचता है। सर B81। सर T1 81 देखते हैं करके, यस हाँ सर, 81। लग रहा है T1 ही होगा। और सबका आ रहा है। P 81 का एक स्पीड सर क्या है? P का स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। इसका क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। ये तो पुलिस वाला तरह का ही है, ये वाला इसको पकड़ लेगा, ये सर ऐसे ही है। सर वैसे ही है। है ना। तो इसमें क्या टाइम, टाइम बराबर हो गया, क्लियर है। टाइम क्लियर है। अगर हमारे पास वेलोसिटी का दिया हुआ है क्या, रेशियो, वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है, टाइम इक्वल है, तो डिस्टेंस का भी यही होगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 4:3, यही आएगा, सेम आएगा। हाँ सर। हाँ अब सर दोनों के डिस्टेंस में क्या अंतर है? एक वन एक। एक है डिफरेंस। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा वहां पे? 27 27 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है? क्यू आर। क्यू आर पी मतलब क्या है? क्यों है क्या वाला? क्यू। क्यू वाले का यही है ना, मतलब ये वाला, ये पी का था ना, ये क्यू का था। तो क्यू वाला का क्या है रेशियो? ये निकालना है। तो 27 × 3, 81। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही। ओके हाँ सर। हाँ सर सर, क्लियर है। आप देखो यस सर। जितना भी मतलब टाइम इक्वल है वो सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यस सर। बाकी जो आएगा हो सकता है आएगा, क्या कहते हैं, डिस्टेंस इक्वल रहे, उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या कहीं पे रहेगा स्पीड इक्वल रहे, है ना, दोनों का। तो टाइम वाला तो क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, है ना, क्लियर। हाँ सर। टाइम यस सर। वाला में प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना। यस नो सर।
नो सर। चलो अब दो मैक्सिमम 2 क्लास इसके बाद होगा और ये खत्म हो जाएगा। सर कल क्लास होगा? कल संडे है, यस सर। कल क्लास करना है तुम लोगों को। सर कल संडे है तो छोड़ दीजिए ना, तो सर हम लोग कल छोड़ practice दीजिए, कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन सब है सर बहुत सारे। हाँ सर, बहुत प्रैक्टिस भी बहुत क्वेश्चन। सारा करना है प्रैक्टिस। यस मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग अगर कहोगे तो मैं ले लूंगा क्लास कल। सर कल नो प्रैक्टिस सर, मैम का क्लास है। सर कल छोड़ दीजिए। तो छोड़ेंगे एक साथ पे, प्रैक्टिस कर लेना जितना भी मैं पहले का। यस सर, इसीलिए बोल रहे छोड़ने के लिए। अब देखो ये सब जो क्वेश्चन है ये क्या है, रेशियो का क्वेश्चन है। देखो रेशियो में करके हम लोग बनाते हैं। रेशियो क्यों पढ़ाया गया आप समझ में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो से हम लोग बना लेंगे डायरेक्ट। रेशियो का यूज हो रहा है ना यहाँ पे। यस सर। तो रेशियो क्यों पढ़ाया गया, अब तो समझ में आ गया हो कि रेशियो क्यों पढ़ाया जाता है। यस सर। परसेंटेज क्यों पढ़ाया जाता है, जैसे 1/15 वाला क्वेश्चन आया था, वहां पे परसेंटेज वाला तुम लोग को याद रहता तो हम लोग जो साइड में कर रहे थे वो तुम लोग बता देते, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं किए, भूल गए सब। चलो प्रैक्टिस करो, मेरा क्या है, हम तो कोर्स खत्म कर देंगे जब कहोगे तब। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसलिए कि समझ में आए। सर इसमें क्वेश्चन अभी बचे हैं? किसमें, अभी तो 2 दिन और चलेगा इसमें टाइप। अच्छा सर, एक दिन होता तो कर ले लेते सर क्लास। तो क्या होगा, कल ले लेंगे तो अगर टाइम है सबके पास तो। हाँ सर, कर ले लीजिए, कल तो संडे ही है। नहीं सर। सर कल प्रैक्टिस और सर 1 घंटे की क्लास सर होगी ना, बहुत तो सारा सर एक प्रैक्टिस दिन करना प्रैक्टिस के लिए रहने दीजिए। देखो मेरे साइड से कहोगे तुम लोग कि भाई है। सर आधे वोटिंग घंटे कर का लीजिए। क्लास लीजिए, आधे घंटे में सिलेबस खत्म कर दीजिए, तो आधे घंटे में भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। समझ में आना चाहिए ना। हम लोग तुमको सामने में क्यों बनवा रहे हैं, चाहते तो ये क्वेश्चन है देखो बना के दिखा देते हैं, ठीक है ऐसे बनेगा तो आधा टाइम में भी हो जाता है, लेकिन तुम लोग को बनाने देते हैं, टाइम देते हैं, तो उसमें टाइम जाता है। यस सर। तो कैसे करें बताओ तुम लोग, कि डायरेक्ट सर बना कल के। छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करना है इसलिए। नहीं वो नहीं बोल रहे, जैसे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ठीक है वो कैसे पढ़ाएं, सर ये या ठीक जा रहा है, आप क्वेश्चन जैसे पढ़ा बनाने रहे दें। सर ऐसे जैसे ये आप पढ़ा ठीक है रहे सर, हैं ऐसा ही पढ़ाइए। तो ठीक है। मतलब लाइव क्लास में तुम लोगों को सॉल्व करवाएं कि नहीं करवाएं, यही चीज है। करवाएं हाँ सर। सर, नहीं सर, करवाइए। बस इसके बाद हाँ पता सर। चलता है हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। चलो ठीक है फिर कल छुट्टी दे देते हैं, यस सर। और यस सर। परसों से सारा पहले वाला प्रैक्टिस कर लेना। ओके यस सर। सर। 2-4 घंटा बैठो, थैंक यू सर। मतलब मैथ के लिए निकाल के टाइम, नहीं फिर क्या नहीं समझ में आएगा ना तुम लोगों को, फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। यस सर। चलो टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू सर, बाय सर। सर जो ये इसके जो आगे वाले जो क्वेश्चन देते सर, जो मतलब पी वाला जो परसेंटेज था, हाँ ये वाला सर। हाँ हाँ सर ये वाला। इसका आंसर होगा, ये स्टूडेंट का 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 4:6 सर D 8:12। ये तो पता नहीं, ये क्वेश्चन ही मेरा लगता है कुछ गलती हुआ है। सर अगर वो पी भी है तो हमको डिस्टेंस में पता चल रहा है कि मतलब क्यू ने कवर किया सेम टाइम में डिस्टेंस, मतलब क्यू ने कवर किया था 72 किलोमीटर, हम्म और पी ने सेम टाइम में डिस्टेंस कवर किया था 48, और टाइम सेम है तो उसके हिसाब से मतलब अगर ये स्पीड का रेशियो जो भी होगा वो हम्म। आ जाएगा 3:2, मतलब क्यू और पी, Q/P का 3:2 आ जाएगा। देखो कॉमन सेंस से भी बनाएंगे ना ये क्वेश्चन, तो हाँ कॉमन तो सेंस से भी अगर ये ड्रॉ करके बनाएंगे तो यही वाला आंसर तुमको सुटेबल लगेगा। हाँ 8:12 वो ही आ रहा है, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन से 4 मल्टीप्लाई करने से 8:12 आएगा हाँ उसका क्योंकि वो जाके फिर रेशियो। लौट रहा है तब जाके मिल रहा है उसको, हाँ सर। है ना। तो तुमको अगर ये मतलब कॉमन सेंस से सिर्फ ये वाला लिख दोगे ना, स्पीड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नहीं सर। तुम फिगर बना दिए तो तुमको क्लियर हो जाएगा। एक क्या कर रहा है, पी जो है क्यू से क्यू तक पहुंच रहा है, और रिटर्न कौन हो रहा है। क्यू सर। नहीं क्यू क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, मतलब पहुंच के रिटर्न हो रहा है, फिर जी यहाँ पे सर। मिल जा रहा है पी से, यानी पी का स्पीड बहुत कम हाँ है ना।
तो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो सोचो ये यहाँ से आके फिर यहाँ मिला, इसका मतलब क्या है, स्पीड का क्यों ने 72 बहुत ज्यादा किलोमीटर अंतर डिस्टेंस होगा। कवर किया 1.5 ही मतलब आएगा अंतर। सर? हाँ बोलो। तो 8 1.3 वन तो रुक जाओ, एक और डेटा दिया हुआ है, डेटा ये दिया हुआ है, देखो जहाँ पर मिले वो 12 टोटल किलोमीटर फार डिस्टेंस है क्या बीच दिया हुआ से। है, 60 सर। टोटल डिस्टेंस 60 हाँ सर। बोल रहा है। जो रिटर्न होता है उसका नाम क्या है, क्यू सर। क्यू। क्यू क्या हाँ करता है, इधर से जाता है, यहाँ कंप्लीट करता है, फिर लौटता है ना। जी सर। तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस कहाँ से, बी से 12 किलोमीटर दूर पे मतलब मिलता है पी से। हाँ सर। यहाँ पे पी और क्यू दोनों मिल गया। ये वाला डिस्टेंस अगर 12 किलोमीटर है तो ये कितना हुआ, टोटल 60 है, 48 सर। 48 होगा, ये होगा ना 48। हाँ सर। ठीक है, तो पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 48। और हाँ दूसरा किया कितना किया, 48। 72 और ये सॉरी 60 और प्लस प्लस 12 लौटने में 12, कितना हुआ, 72। 72। रेशियो क्या आया, 2:3। रेशियो आ गया सर 2:3। हाँ सर। 2:3। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। सर उसी में आंसर उसी में ही डाल लेंगे तो आ जाएगा डायरेक्टली। 8:12 जो 4 का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू। हाँ ये तो स्पीड का रेशियो है क्योंकि देखो टाइम यहाँ सेम पे देखो इसलिए। 2:3 है, तो कौन सा वाला ऑप्शन से जाएगा, यही वाला ऑप्शन जाएगा, यही यस से। सर सर। 4 into 2, 4 into 3, 12। है ना, ये क्या है हमारा, डिस्टेंस का है ना, डिस्टेंस का रेशियो है ये वाला, यही है ना डिस्टेंस का यस रेशियो। यस सर। क्लियर। टाइम सेम है तो ये वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा, सेम सर। 2:3 होगा। नहीं सॉरी, ये क्या आ रहा है, तो यानी पुट करना पड़ेगा, यही है, पुट करना पड़ेगा इसमें। कैसे किए तुम लोग, सर और सबका रेशियो 2:3 थोड़ी आ रहा है, बस उसका ऑप्शन डी वाले का 2:3 आ रहा है। वेलोसिटी का आया है सर। सर यस सर। मतलब आपने जो वेलोसिटी किया ना तो मैंने स्पीड के हिसाब से किया। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस इज टू टाइम होता है। तो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो जो है स्पीड का रेशियो भी वही होगा। सर डी वाले का रेशियो भी तो 2:3 ही आ रहा है ना, हाँ तो वही होगा। वैल्यू अलग आ सकता है पर रेशियो सेम आएगा ना, तो इसलिए हिसाब से 80। अब ये यस सर। अब देखो ध्यान में आया मुझे, ये वाला 4 होगा, ये 4 किलोमीटर लेस है, ठीक है। अब ट्राई करो, ये वाला बन जाएगा। अब ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ना, ये जो क्या है, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है क्या होगा, इस टू 1। ये क्या है, 4 किलोमीटर लेस है, इसका वैल्यू 4 आ गया। 4 किलोमीटर लेस है मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है, यही इतना ही अंतर है स्पीड का। हाँ सर। ठीक है, अगर ये आ गया तो हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का क्या निकलेगा, पी का ये क्या हो गया 8 8, क्यू का 12 सर। 12 सर। यही यही पूछ रहा था, यही वाला कुछ छुटा हुआ जो था ना, हमको भी लग रहा था क्या छुटा है जिसके कारण से, जब ये निकल गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये 4 होगा तभी 8 और 12 होगा, तब ये समझ में आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, 4 कैसे आ रहा है, यही तो डिफरेंस दिया हुआ है स्पीड का। देखो 4 किलोमीटर लेस का क्या मतलब है, कोई 12 होगा कोई 8 होगा, तभी 4 किलोमीटर का अंतर होगा रेशियो के यस अकॉर्डिंग। सर। तो ये वाला हमें दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाल लिया ये वाला। क्लियर। क्लियर सर। किसी का क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो, 2-4 लोग तो ऐसे भाग गए देखो। नहीं सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने हाँ सर। निहारिका, यस सर। और किसी का, बाकी सब लोगों का क्लियर है, जिसका नहीं है पूछो, एक बार में दोनों को बता देंगे।
अगर किसी का है तो। चलो निहारिका सिर्फ देखेगी, है ना, और अंजलि का भी क्लियर नहीं है। जैसे मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा कोई ब्लर बात नहीं, दिख तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो निहारिका क्या किए हम लोग। कहाँ तक क्लियर नहीं, ये वाला क्लियर है, यहाँ तक डिस्टेंस है ये। यस सर, यहाँ तक क्लियर है। मुझे फोर डिस्टेंस का का रेशियो निकल गया, ये वाला क्लियर हो गया। हाँ सर, इसको तो कर लिए, तो फोर से नहीं समझ में आया। ये 4 कैसे आया, है ना। हम्म। देखो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ पी इज 4 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ क्यू। ठीक है, मान लो पी का स्पीड कुछ होगा एक्स, तो क्यू का क्या है, x-4। यही है क्वेश्चन, यही है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 आएगा ना, जो मतलब 1 का वैल्यू, जो डिफरेंस है, डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा। अब दोनों को p माइनस क्यू करेंगे तो क्या आएगा, p माइनस क्यू करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस माइनस फोर। 4, यस सर। है ना। तो 4 आएगा डिफरेंस, ये यस कम है इसलिए माइनस दिखा रहा है वो, ठीक है। इसको सर। इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस या प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पे मान लो 4 आ रहा है, ठीक है। हाँ अभी हो गया ये वो डिफरेंस जो है वही गया। वाला। चलो थैंक यू सर, बाय बाय। चलो, बाय बाय करने का बड़ा जल्दबाजी है सबको। चलो बाय बाय, बाय सर। बाय बाय।